नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा अनुमान के हिसाब से मार्केट में निगेटिविटी के आने की वजह से मार्केट में गिरावट का दौर देखा जा रहा है। और ये देखिए, निफ्टी का डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हूं। एट प्रेजेंट देखेंगे तो निफ्टी आज अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके डाउन में ही जाकर क्लोज किया है और ये पूरा 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे ही है। ठीक है, और ये क्लियर टू क्लियर संकेत है इस चीज़ का कि निफ्टी में आने वाले दिनों में और गिरावट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि मार्केट इसी वीक में अपने प्रीवियस लो यानी कि 16,700 के नीचे भी जाकर दिखा जा सके। ठीक है, या 16,000 के आसपास भी पहुंचता हुआ दिख सकता है। जब मार्केट में गिरावट आएगी तो हर क्वालिटी वाला स्टॉक भी गिरता है। ठीक है, रिलायंस भी गिरेगा, एचडीएफसी भी गिरेगा, टीसीएस भी गिरेगा, इन्फोसिस भी गिरेगा, हर क्वालिटी वाली स्टॉक भी गिरेगी। बड़ी से बड़ी कंपनियां गिरेगी, छोटी से छोटी कंपनियां गिरेंगी। लेकिन यही गिरावट आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि क्वालिटी स्टॉक में अपने माल को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए और क्वांटिटी ऐड करने के लिए। दोस्तों, तो मैं इसी गिरावट में एक चैंपियन कंपनी के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जिसका मैं पहले आपका रिटर्न का पोर्टफोलियो दिखा दूं। देखिए, 26 अप्रैल 2019 को 108 रुपया हुआ करता था। ठीक है, 108 रुपया हुआ करता था। और आज के डेट में ये स्टॉक का भाव चल रहा है 800 रुपया का। मैं ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर रहा हूँ। बताइए, 19 से लेकर अभी 23 चल रहा है। इन 4 सालों में आपके पैसे को इसने 8 गुना कर दिया है दोस्तों। और क्या चाहिए। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट का बोलिए, ठीक है, ये आने वाला रोबोटिक फील्ड का बोलिए, ये आने वाली दौर की कंपनी है, फ्यूचर का कंपनी है दोस्तों। इसका मुकाबला टाटा एल्क्साई जैसी कंपनी से है। मुझे उम्मीद है कि आप नाम समझ गए होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केपीआईटी टेक्नोलॉजी की, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मल्टी बैगर कंपनी की। 13 मार्च यानी आज ही के दिन इसका क्लोजिंग प्राइस रहा 793 का। एक देख सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनी, 21,731 करोड़ की कंपनी है। इसका 52 वीक हाई है 876 का, 52 वीक लो है 440 का। डिविडेंड यील्ड भी 0.39% है। इस कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये की है। इंडस्ट्री का पी जो है 30 रुपये 70 पैसा की है। स्टॉक का पी 62.4 है, यानी अपने इंडस्ट्री की पी से 2 गुना है। लेकिन क्वालिटी वाली कंपनियों के साथ महंगाई मिलता है। कोई भी क्वालिटी वाली चीज़ महंगी मिलती है, ये जस्टिफिएबल है। बुक वैल्यू इसका 50 रुपये 80 पैसा का है। 2 बेहतरीन पैरामीटर स्टॉक सिलेक्शन करने का। ROCE 24.1 है और ROE जो है 21.5% है। डेप्ट टू इक्विटी 0.13 करोड़ की है। अर्निंग पर शेयर 12 रुपया 7 पैसा की है। 5 ईयर्स का इनके पास प्रॉफिट ग्रोथ का रिपोर्ट है, ना सेल्स ग्रोथ का रिपोर्ट है दोस्तों। तो केपीआईटी जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विद सॉफ्टवेयर सोल्यूशन हेल्प द मोबिलिटी leapfrog toward the autonomous, clean and smart connected future with 6,000 automobiles across the globe, specialization in embedded software, AI, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक बार केपीआईटी के मैं वेबसाइट पे ही लेके चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये केपीआईटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप विजिट कर सकते हैं इनका और इनके बारे में चेक कर सकते हैं क्या क्या काम करते हैं। ये देखिए, ऑटोमेशन, ड्राइविंग एंड एडीएस, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर कनेक्टेड व्हीकल्स, जो कि बात किया जा रहा है कि ड्राइवर लेस व्हीकल का आने वाले वक्त में यूज किया जाएगा। वो कौन सी कंपनियां वो सब डेवलप कर रही है, ये कंपनियां कर रही है। व्हीकल डायग्नोस्टिक, ऑटोसा, व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन, ये जाकर देख सकते हैं किस तरह का इनका प्रोडक्ट है, किस तरह के बिजनेस में ये काम कर रहे हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको इनके चार्ट पे लेके आया हूँ। ये देखिए, केपीआईटी का डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हूँ। ठीक है, प्राइस के स्ट्रेंथ स्टडी करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस लगा के रखा हुआ है हमेशा की तरह। ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये 200 डेज की मूविंग ईएमए है। जो येलो वाली लाइन है वो 150 डेज की है और रेड वाली जो लाइन है 100 डेज की है। ये तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस मानी जाती है। RSI लगा के रखे हैं प्राइस के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। एट प्रेजेंट जो RSI ये 44 पे है और RSI का देखिए डाउन ट्रेंड की तरफ झुकता हुआ दिख सकता है आने वाले वक्त में, अभी भी दिख रहा है। अब आप एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये देखिए, जब भी प्राइस ये 100 डेज के पास आता है, सपोर्ट लेता है और अपने आप को वापस प्राइस
और ऊपर ही चला जाता है। जब भी ये 100 डेज के पास आता है वहाँ से फिर अप साइड में चला जाता है। यहाँ पर देखिए 150 डेज को ये वीक बनाकर मैं आपको थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाऊं ताकि आपको सही तरीका से देखिए। इसीलिए मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंट्री एग्जिट को पहचाना जा सके दोस्तों। देखिए एग्जैक्ट 150 डेज पर वीक बनाकर ये टच किया और यहाँ से फिर नेक्स्ट डे के कैंडल 100 डेज के ऊपर से ही ऊपर निकलते हुए और ऊपर यहाँ पर फिर 100 डेज के पास आया। 100 डेज के पास ये कंसोलिडेशन रहा लेकिन नीचे नहीं आया और फिर अपर हाई बनाते हुए चला गया। मार्केट में निगेटिविटी की वजह से देखिए अभी कैंडल रेड बड़ा बड़ा कैंडल बनना शुरू हो गया है और ये नीचे की तरफ आ रही है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको ये 100 एंड 150 डेज के मूविंग एवरेजेस के पास आकर कंसोलिडेट होता हुआ दिखे या यहीं से रिटर्न होता हुआ देखे। यही आपकी एंट्री पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, यही आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। मेरा चार्ट दिखाने का पर्पस यही है कि अगर आप इस कंपनी में अपनी बस मिस कर गए थे, यहाँ पर एंट्री लेना मिस कर गए थे, यहाँ पर एंट्री लेना मिस गए थे, तो यहाँ पर तो जाकर एंट्री लेना बनता नहीं है। एंट्री तो स्टेशन के पास लिया जाता है। यही मूविंग ईएमए का लाइन जो है यही स्टेशन होता है एंट्री और एग्जिट का। कुछ एंट्री यहाँ पर लें आप 100 डेज के पास, कुछ एंट्री 150 डेज के पास ले, कुछ एंट्री 200 डेज के पास ले। इन जनरल 100 डेज के पास या 150 डेज के पास ही आकर रिटर्न चली जाती है दोस्तों। आप यहाँ पर लेंगे तो कितना पर लेंगे, ये 880 पे यहाँ पर मिलेगा वही तो 720 और 725 के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पर खरीदारी करना ज़्यादा फायदा है कि 750 से अगर 800 के पास फ्री गया तो आपको कम से कम 50 रुपये का बेनिफिट तो नजर आएगा ना। 880 पर लेंगे तो क्या आपको फायदा नजर आएगा। इसलिए मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी मूविंग एवरेजेस के पास ये स्टॉक आए तब तक आप ले लें। आप चार्ट को अगर और डेप और छोटा करके देखेंगे एक स्क्रीन पर तो आपको दिखाएगा कि जब भी 200 डेज के पास आता है इसके अंदर एक वैल्यू क्रिएशन होती है और फिर अपसाइड मोमेंट ये पकड़ लेता है दोस्तों। तो वेट कीजिए, अगर इस मूविंग एवरेजेस के पास आकर कंसोलिडेट करता हुआ दिखे या इस पर अपना जीटीटी लगा के रखें मूविंग डेज के एवरेजेस के पास, और जब भी इसके पास प्राइस आए तब आप इसमें एंट्री ले लें दोस्तों। मेरा तो यही सजेशन है, मैं भी इसी का वेट कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप अपना इन्वेस्ट करने या ट्रेड करने से पहले आप अपना रिसर्च खुद कर लें दोस्तों। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो ना कुछ कमेंट आता है कि पता नहीं पसंद भी आता है या नहीं आप लोग, तो कुछ कमेंट कीजिए अगर नहीं पसंद आ रहा है तो भी ताकि पता तो चले। फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मार्केट पर नज़र बना के रखें दोस्तों, अपना रिसर्च भी खुद कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। थैंक यू, शुभ रात्रि।